वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। तो दोस्तों, हमारे कई वीडियो में हमने श्री राम और रावण से जुड़े कई प्रसंग शेयर किए हैं, कई कहानियां, कई कथाएं शेयर की है। और आज इस वीडियो में भी हम एक प्रसंग लेकर आए हैं जब श्री राम ने रावण से आशीर्वाद लिया और रावण ने उन्हें लंका पर विजय का आशीर्वाद दिया। कब, कहाँ और कैसे यह घटना घटित हुई, आज इस वीडियो में बस यही सब कुछ शेयर करने वाले हैं। काफ़ी रोचक जानकारी है, आशा है आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उस रोचक प्रसंग के बारे में। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और ब्रह्मा जी के वरदान से भी युक्त था। तो राम और रावण के प्रसंगों में से एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई से पहले, युद्ध से पहले शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे समुद्र तट पर, जो आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो युद्ध से पूर्व श्री राम शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे और स्थापना के लिए रावण को बुलाना चाहते थे। तो इस प्रसंग को अब ठीक से समझते हैं। भगवान श्री राम ने जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी श्री राम के दूत बनकर लंकाधिपति लंकेश के पास पहुंचे। जामवंत जी दीर्घ आकार के कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे आकार के थे। जब जामवंत जी रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण ने सहर्ष उनका अभिवादन किया, उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया। जामवंत जी ने रावण से कहा कि वे राम के दूत बनकर उन्हें आचार्य पद के लिए, शिवलिंग की स्थापना के लिए, पूजा पाठ के लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ आए हैं। और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सादर प्रणाम कहा है। इस पर रावण ने सविनय कहा कि जामवंत जी उनके पितामह के भाई थे और इस नाते उनके भी पूज्य हैं। जामवंत जी ने कहा कि श्री राम सागर सेतु निर्माण के उपरांत यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है और वे उनकी ओर से रावण को यहाँ आमंत्रित करने आए हैं। इस पर रावण ने जामवंत जी से कहा कि अगर वे चाहे तो उन्हें इसी क्षण कैदी बना सकते हैं। तो यदि वह उन्हें कैदी बना ले, कैद में ले ले तो क्या होगा। तब जामवंत जी रावण को बताते हैं कि प्रस्थान करने से पहले ही परमवीर धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपाशास्त्र का संधान कर लिया है ताकि अनहोनी होने पर, किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर रावण को ठीक से दंडित किया जा सके। रावण भी अच्छी तरह से जानता था कि भगवान राम के पिता दशरथ जी ने देवता और दानवों के संग्राम में भाग लिया था और दानवों को बुरी तरह से हराया था। उसने अपनी आंखों से यह भी देखा था कि किस तरह राजा दशरथ ने ब्राह्मण की गाय को शेर से बचाने के लिए महल में बैठे बैठे तिनके को अस्त्र में बदलकर शेर का संहार कर दिया था। और इसी वजह से रावण अयोध्या विजय का सपना भी नहीं देखता था। माँ सीता ने रावण को यही प्रकरण याद दिलाकर अपनी रक्षा की थी। जामवंत जी ने रावण को यह भी बताया कि उनके पास एक ऐसा यंत्र है जिससे भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां बैठे बैठे ही यहाँ की कार्यवाही को सीधे देख और सुन पा रहे हैं। तब रावण ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यजमान श्री राम उचित अधिकारी है और उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। रावण ने महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना यानी शिव की स्थापना हेतु आचार्य पद को स्वीकार कर लिया। लेकिन कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के पूरे नहीं होता है। रावण काफी विद्वान था, सभी वेदों का वह ज्ञाता था। तो उसने यानी रावण ने माता सीता को पुष्पक विमान में अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। वह माता सीता के पास पहुंचा और उसे बताया कि वह श्री राम के आचार्य पद के लिए उसने स्वीकृति दी है और यज्ञ के लिए वह उन्हें ले जाना चाहता है। पति के आचार्य को अपना आचार्य मानकर माता सीता ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। रावण ने भी स्वस्थ
कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए दोनों हाथ उठाकर माता सीता को भरपूर आशीर्वाद दिया। माँ सीता और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर पहुंचता है। माता सीता को रावण विमान में ही छोड़ देता और स्वयं भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंचता है। जामवंत से संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित श्री राम रावण का स्वागत सत्कार करने के लिए पहले से ही वहां मौजूद थे। रावण के सामने आते ही वनवासी श्री राम ने आचार्य दशग्रीव यानी रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो रावण ने भी खुले दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया। दीर्घ आयु भव, लंका विजयी भव। माता सीता को रावण ने बुलाया और भगवान श्री राम के साथ पूजा संपादित करने के लिए कहा। आचार्य के इस आदेश का वैदेही श्री सीता ने पालन किया। गणपति पूजा की गई। सर्वप्रथम गणपति पूजा, कलश स्थापना और नवग्रह पूजा के पश्चात आचार्य ने पूछा कि लिंग विग्रह कहाँ है, कहाँ है शिवलिंग। उस समय उस शिवलिंग को लाने के लिए स्वयं हनुमान जी कैलाश पर्वत गए हुए थे, लेकिन अभी तक हनुमान जी लौटे नहीं थे। तो रावण जो आचार्य के रूप में वहाँ बैठा था, उसने आदेश दिया कि अब विलंब ठीक नहीं है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में यज्ञ पूरा किया जाना जरूरी है। अतः माँ जानकी से बालू का विग्रह बनवाया गया, यानी बालू का शिवलिंग बनवाया गया। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार यानी रावण के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया जो माता सीता ने बालू से बनाया। आचार्य ने पूरी विधि विधान के साथ यानी रावण ने पूरी विधि विधान के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न करवाया। भगवान श्री राम ने आचार्य रावण से जब इस कार्य की दक्षिणा पूछी, तो रावण ने कहा कि जब आचार्य मृत्युशैया ग्रहण करे, यानी कि जब रावण स्वयं मृत्युशैया को ग्रहण करे तब यजमान उनके सम्मुख उपस्थित रहे। और प्रभु श्री राम ने रावण को वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर उसे निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दृश्य वार्ता देखकर सुनकर समस्त उपस्थित जन समुदाय के नयनों में आंसू भर आए। सभी ने एक साथ एक स्वर में सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती थी। रावण के द्वारा स्थापित किया गया यही लिंग आज ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में हनुमान जी जब कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आए, महेश्वर लिंग लेकर आए, तो हनुमान जी काफ़ी नाराज हुए। तो हनुमान जी की नाराजगी दूर करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वहीं पास में हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग भी स्थापित कर दिया। तो वह शिवलिंग भी आप रामेश्वरम में आज भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार रावण ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया लंका पर विजय होने का। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी खास आपके लिए तैयार की गई है। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, घंटी के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।